अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक डाइपोल है। डाइपोल कहने का मतलब क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैविंग ए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मतलब यहाँ पर एक माइनस चार्ज है और यहाँ पर एक प्लस चार्ज है। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है जिसे हम लोग टू ए कह रहे हैं। ठीक है ना, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है और हैविंग ए स्मॉल डिस्टेंस टू ए, इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल के किसी भी एक पॉइंट पर, सपोज करो कि यहाँ पर एक पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी इस ड्यू टू दिस डाइपोल, ये हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इस ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है। तो सपोज करो कि इसकी डिस्टेंस जो है वो यहाँ से आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसका नाम दे दिया आर वन डिस्टेंस। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ भी निकाल रहे हैं, इसका लाइन ज्वाइंट कर देंगे, इसका नाम दे दिया आर टू। ठीक है, आर टू डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो सेंटर है वो सेंटर ओ है, तो इस लाइन को यदि हम लोग ज्वाइन करें तो इसका नाम दे दिए आर। ठीक है बच्चों, तो सबका हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं। इसका आर वन है, इसका आर टू है, इसका आर है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल। यदि हम लोग इस चार्ज के कारण पोटेंशियल एट पॉइंट ए के बात करें, इस चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होती है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, के क्यू अपॉन आर, वही हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं और एट पॉइंट ए इक्वल टू के क्यू अपॉन आर है, तो यहाँ पर वही हम लोग लिखेंगे, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये के हो गया, और क्यू अपॉन आर। अच्छा यहाँ पर माइनस चार्ज है इसलिए माइनस साइन दे देंगे हम लोग, माइनस चार्ज अपॉन आर वन। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। यदि हम लोग बात करें कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी वी इक्वल टू क्या होता है, वही सेम फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर टू हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि इस चार्ज के कारण है और यहाँ पर चार्ज जो है पॉजिटिव है, तो हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन आर टू। ठीक है, तो देखिए हमने निकाल लिया। अब हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे यहाँ पर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं दोनों चार्ज के कारण, तो दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है ना, दोनों पॉइंट के कारण जो हो रहा है उसी को हम लोग पोटेंशियल कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, तो दोनों की जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो वैल्यूज़ है वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, तो ए की वैल्यूज़ क्या है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन आर टू। ठीक है, जो है वही हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, चलो इस पॉजिटिव को पहले लिख लेते हैं, तो वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, ये जो है हमारा एक्सप्रेशन निकल करके आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बच्चों। अच्छा अब देखिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ये जो आर वन डिस्टेंस है, आर वन को हम लोग लिख रहे हैं आर प्लस, अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे रहे हैं। ठीक है ना, इसे हम थोड़ा सा और आगे की तरफ को बढ़ा रहे हैं ऐसे। तो इसे जब आगे की तरफ को बढ़ाए तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ से भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं ये एक्चुअल में थीटा डिग्री एंगल पर है, यहाँ पर इसकी जो सेंटर है वो थीटा डिग्री है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल यहाँ पर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके ये टू ए, टोटल डिस्टेंस टू ए है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो हाफ डिस्टेंस की बात करें ए से लेकर के ओ तक, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यदि ए है
तो यहाँ पर ठीक उसी तरीके से ये सेंटर O से लेकर के B तक के डिस्टेंस ये भी A ही है, ठीक है ना। तो A प्लस A 2A हो गया, ठीक है। तो अब ये जो A डिस्टेंस है इसके साथ में थीटा डिग्री एंगल है, तो ये वाला जो थीटा जिसके साथ में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग A cos थीटा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PO और इसका नाम दे दो D, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू R प्लस A cos थीटा, ये हमने लिखा। अब ये आया कैसे, ये R1 डिस्टेंस जो यहाँ पर AP और ये PD ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। चूँकि ये डिस्टेंस काफ़ी कम है कंपेयर टू ये PO के, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ये R1 जो है वो इस AP जो AP है वो ये PC के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं R1 इक्वल टू AP इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PD, ये जो PD है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये PD जो है वो क्या है, PO प्लस OD। यहाँ पर देखिए ये हम लोग लिख रहे हैं कि R1 जो है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो AP ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो R1 इक्वल टू AP, ठीक है। और जो कि PD के इक्वल है, PD कहने का मतलब PO प्लस OD, वो हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर PO कहने का मतलब R से है, ये डिस्टेंस क्या है, R है, तो R लिख देंगे। और OD कहने का मतलब A cos थीटा, अभी भी हमने कहा, तो यहाँ पर लिखेंगे A cos थीटा, ठीक है। ये बात को समझ में आ रही है आपको। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये OD जो है वो A cos थीटा कैसे है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं OD इक्वल टू A cos थीटा, क्योंकि देखो बेटे cos थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, cos थीटा मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो AOD, इस वाले ट्रायंगल में यदि थीटा डिग्री cos थीटा की बात करें तो बेस क्या है, बेस यहाँ पर OD है और हाइपोटेन्यूज A है, तो हम लोग लिख सकते हैं बेस OD अपॉन हाइपोटेन्यूज A, ठीक है ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसे यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो OD इक्वल टू क्या आ जाएगा, A cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला आंसर कैलकुलेट हुआ। ठीक उसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरा, R2 इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं R माइनस A cos थीटा, ठीक है। ये मैंने अभी बताया कि ये कैसे आया, इसके बारे में बताया। अब देखो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि ये R2 इक्वल टू R माइनस A cos थीटा किस तरह से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये A cos थीटा से यदि हम लोग R को माइनस कर दें, ये जो टोटल डिस्टेंस है PO मतलब ये R है, उससे यदि हम लोग ये इस OC, इसका नाम दो C, तो OC डिस्टेंस को माइनस कर दें, ठीक है ना, तो हमारा चूँकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R2 इक्वल टू PB इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PC, ठीक है। और दैट इज़ इक्वल टू PC कहने का मतलब क्या है कि PO माइनस PC, ठीक है। और ये PO क्या है, R है, PC क्या है, A cos थीटा है, ठीक है। अब ये OC यहाँ पर जो देख रहे हो आप PC इक्वल टू A cos थीटा, ये कैसे हमने लिखा, तो वही आ जाता है फिर बात कि मतलब OC PO माइनस OC, यहाँ पर OC होगा, PO माइनस OC। अब ये OC इक्वल टू A cos थीटा कैसे है, तो देखो ठीक उसी तरीके से OC इक्वल टू A cos थीटा इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू क्या होती है पहले ये बताओ। cos थीटा इस बार छोटे वाले ट्रायंगल में भी बात करें हम लोग तो वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पर OC है और हाइपोटेन्यूज क्या है A है, तो हम लोग लिख सकते हैं OC अपॉन A, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसे हम लोग यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर तो OC इक्वल टू क्या आ जाएगा, A cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा है ये। तो अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि R1 और R2 हमने ये दोनों निकाल लिया, ठीक है ना, R1 भी निकाल लिए और R2 भी निकाल लिए। अब इन दोनों की वैल्यू जो है वो हम लोग इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2
पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में अभी हम लोग पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही काम था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे। ये हमने इक्वेशन लिखा, बी पी इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं वी पी इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। अब ये 1/R2 है तो R2 के जगह पर क्या लिखेंगे, R माइनस ए कॉस थीटा, वही लिख देंगे 1/R माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, और फिर माइनस साइन देंगे, यहाँ पर ये 1/R1 है, R1 के जगह पर क्या लिखेंगे 1/R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों हमने लिखा। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों, इसको दोनों को हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ही मतलब एलसीएम में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लाइन में देखिए, अच्छा ये इस तरह से जो हमने किए हैं, इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि ये बी पी इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ है 1 से, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे डिवाइड करके और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा। अब देखिए ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, दोनों माइनस है। ठीक है ना, तो अब ये सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये q इंटू ये a और a 2a हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2a कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो यहाँ पर बच गया 1/4πε0 वो लिख देंगे 4πε0। फिर से सॉल्व करेंगे, q, अच्छा ये q इंटू 2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं डायरेक्ट, p कॉस थीटा अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि p क्या है, एक डाइपोल मोमेंट है, इसका मतलब है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, ये तो पता है तुम्हें, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि ये जो a कॉस थीटा है, a कॉस थीटा ये काफ़ी स्मॉल है, इज स्मॉल एज कंपेयर टू आर डिस्टेंस। ठीक है, तो जो स्मॉल है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। अब ये पूरा टर्म जो है वो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी टर्म है इन सब पूरे टर्म को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेगलेक्ट करके हमें क्या मिल रहा है, बी पी इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। यही हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना था कि किसी भी डाइपोल के कारण किसी भी एक पॉइंट पर यदि हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करें तो उसका फॉर्मूला होता है पी कॉस थीटा अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग स्पेशल केसेस देख लेंगे। केस 1 की बात करते हैं, ऑन एक्सियल लाइन। यदि एक्सियल लाइन की बात करें तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब यहाँ पर कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी, वी पी इक्वल टू पी कॉस 0 डिग्री अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू तो ये 1। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा p अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। तो ये एक्सियल लाइन का फॉर्मूला निकल करके आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब यदि हम लोग केस 2 की बात करें, केस 2 में ऑन इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं। ठीक है ना, ऑन इक्वेटोरियल लाइन जैसे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा, अब ये देखिए डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में ये जो डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को क्या जानते हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, इसको हम लोग पी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो ये पॉइंट यदि एक्सियल लाइन पर हो, इस पॉइंट पर हो, मतलब ये जो थीटा डिग्री एंगल है वो 0 डिग्री हो जाए तो एक्सियल लाइन पर हो जाएगा। यदि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल, थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ये जो
ये जो डाइपोल, ये जो डिस्टेंस है ओ पी, यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए तो डाइपोल के डायरेक्शन के साथ में क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना। और यदि ये एक्सियल, ये डाइपोल है, मान लीजिए ये ब्लू पेन डाइपोल है, और इस थीटा को हम लोग 0 डिग्री कर दे तो इसके ये एक्सियल लाइन पर हो जा रही है, ठीक है ना। यही हम लोग देख रहे हैं। तो अब एक्चुअल में ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट में वीपी की बात करें हम लोग, पोटेंशियल एट पॉइंट पी की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसी cos 90 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो p cos 90 डिग्री, ठीक है ना, अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको पता भी होगा। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, मतलब टोटल टर्म ही 0 हो गया, ठीक है। तो यही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।